नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। आज से यानी कि 1 अप्रैल से कोरोना टीकाकरण का एक नया स्वरूप शुरू हो रहा है। 45 पार जितने भी अधिक उम्र वाले व्यक्ति हैं वो अब टीकाकरण करवा सकते हैं। आपको बता दें 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में शुरू किया गया और सबसे पहले इसे हेल्थ लाइन वर्कर्स के लिए शुरू किया गया। उसके बाद जो भी फ्रंट लाइन वर्कर थे जैसे पुलिस, आर्मी और जो भी इनसे जुड़े हुए लोग थे उनका टीकाकरण किया गया। उसके बाद 60 साल से अधिक उम्र वाले या फिर 45 साल तक वैसे लोग जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उनका टीकाकरण किया गया। लेकिन सबसे अहम यह है क्योंकि 45 से 60 साल के उम्र वाले जो हैं वो संक्रमित भी ज़्यादा होते हैं और उनका टीकाकरण शुरू भी कर दिया गया है। आपको बताते चले कि देश के लगभग 7 राज्य हैं जहां पर कोरोना बहुत ही तेज़ी से पांव पसारते ही जा रहा है और कुछ राज्यों में स्थिति जो है वो बद से बदतर हो गई है, जैसे कि महाराष्ट्र। आपको हम बताएं बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार की 25% आबादी जो है वो अब टीका लगवा सकती है। यानी कि जो टीकाकरण जो आज से शुरू हो रहा है 45 वर्ष से लेकर इससे अधिक उम्र वाले जो हैं, मान लिया जाए 60 सालों तक, तो लगभग 25% लोग इसकी जद में आ रहे हैं। और इसके लिए हम आपको बताएं कि कैसे जो है आपको टीका ले सकते हैं। इसमें है कि आप cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराएं। जिस टीका केंद्र पर आप जाना चाहते हैं उसका विकल्प चुनें। टीकाकरण केंद्र पर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप। इसके साथ ही साथ कोई दस्तावेज, स्वास्थ्य का दस्तावेज दिखाना होगा, ऐसी कोई बातें नहीं है, कुछ भी आपको नहीं दिखाना होगा। फ़ोटो आईडी कार्ड जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये आपको साथ में रखना होगा, ये आपको देना पड़ेगा वहाँ। इसके बाद है कि क्या टीके के बाद आपको आराम की ज़रूरत है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बुखार अगर आए तो बुखार का दवा आपको ले लेना है। इसके बाद है कि टीका का कॉमन साइड इफ़ेक्ट ये क्या है आखिर। तो बाह में जहाँ टीका लगता है वहाँ सूजन संभव है, बुखार भी आ सकता है, लेकिन ये कॉमन इफ़ेक्ट है, इसको लेकर चिंता करने की बात नहीं है। फिर से खान पान में क्या सावधानी बरतनी है, ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि टीकाकरण से पहले हर एक लोग पूछ रहे हैं एक दूसरे से। तो बस इतना ही है कि टीका लगवाने से पहले खाली पेट नहीं होना चाहिए, यानी आपको कुछ नाश्ता या खाना खाकर ही आपको टीका लगवाने जाना है। उसके बाद टीका के बाद काम, एक्सरसाइज, ये सब के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि टीका कर लेने के बाद आप किसी काम को न करें या कौन काम करें किस काम को न करें। तो नियमित जीवनचर्या में कोई बदलाव नहीं करना है। यदि आप डायबिटीज़, बीपी या हार्ट से जुड़ी हुई कोई दवाई लेते हैं तो उनको भी आपको लेते रहना है। यानी कि ये टीका जो है आपको किसी भी तरीके से परेशानी पैदा नहीं करने वाला है। ये अगर आप कोई दूसरा दवा लेते हैं या किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको उसका उपचार जो है वो चालू रखना है। और प्रश्न है कुछ कि टीके की पहली और दूसरी डोज के बीच में कितना अंतर रखना अच्छा है। तो इसका जवाब जो है वो कोविशील्ड की दूसरी डोज जो है 6 से 8 हफ्ते में लगवानी चाहिए और दूसरी डोज के 2 हफ्ते बाद एंटीबॉडी डेवलप होती है। कोवैक्सीन की दूसरी डोज जो है वो 4 से 6 हफ्ते के बीच में, यानी कि 1 से 1.5 महीने के बीच में। टीके के बाद सबसे महत्वपूर्ण है कितना लोग जो है ये शान से बोल रहा है लोग कि हमने तो टीका लगवा लिया, हमें अब क्या डरने की ज़रूरत। तो ऐसे में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है या नहीं है। तो जब तक देश कोरोना मुक्त नहीं होता है तब तक हमें इन गाइडलाइनों को पालन करना है, यानी कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते रहना है। जिसे कोरोना हो चुका है क्या उसे भी टीका लगवाना चाहिए? इसका जवाब है कि हाँ, उन्हें लगवाना ही चाहिए। टीके से शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होगा और ऐसे में जब भी कोरोना का संक्रमण ऊपर आएगा तो वो एंटीबॉडी उनकी रक्षा करेगी। तो वैसे लोग जिन्हें पहले कोरोना हो चुका है उन्हें भी लगवाना है। फिर इससे जुड़ा हुआ प्रश्न ये भी है कि जुकाम है, बुखार है, ऐसे में टीका लगवाया जा सकता है या नहीं। तो इसका आपको जवाब है कि अगर रिपोर्ट निगेटिव है तो आप टीका लगवा सकते हैं। अगर आप कोरोना से संक्रमित हैं तो ठीक होने के आपको बता दें कि 4 से 6 हफ्ते बाद आपको टीका लेना चाहिए।
यानी कि आपको कोरोना है तो उसमें टीका नहीं लेना है। आपको बता दें हम कि टीकाकरण क्यों जरूरी है। आखिर टीकाकरण जो है देश में बेतहाशा कुछ राज्यों में बढ़ते जा रहा है कोरोना का मामला, और कुछ उदाहरण है वैश्विक स्तर पर जो कि टीकाकरण के बाद से उससे काफ़ी सकारात्मक परिणाम आए हैं। आपको हम बता दें कि कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वैसे जिले जहां पर कोरोना के ज़्यादा मामले आ रहे हैं वहां पर टीकाकरण जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। कारण भी इसका है, कारण है कि अमेरिका में मात्र 29% लोगों को टीकाकरण हुआ है और 80% संक्रमण का दर कम हुआ है। यानी कि जो जो हम दायरा बढ़ाते जाएंगे टीकाकरण का, त्यों त्यों इसका प्रसार कम होते जाएगा। बात करें आपको ब्रिटेन में 45% आबादी को टीका लग चुका है और रोज मिलने वाले मरीजों की संख्या 68,000 से घटकर 4,000 आ गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये जरूरी है टीकाकरण करवाना। आपको हम इसके साथ ही साथ बता दें, इजराइल में रोजाना 10,500 मरीज मिलते थे और वहाँ पर 60% लोगों का टीकाकरण हो चुका है, और अब जो वहाँ मामला है 10,000 से घट के जो है 10,500 से घट के 514 हो गया है। तो टीकाकरण जो है वो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है अभी इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इसको लेकर काफ़ी सजग भी हो गया है। यही कारण है कि वैसे जिले जहां पर मामले सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे पूना हुआ, औरंगाबाद हुआ, मुंबई है, नागपुर है, ये सब जो जिले हैं यहाँ पर टीकाकरण का दायरा बढ़ाया जा रहा है, ताकि ज्यों-ज्यों टीकाकरण बढ़ेगा त्यों-त्यों संक्रमण का दर जो है वो कम होते जाएगा। आज से 45 साल से अधिक उम्र वालों का टीकाकरण का अभियान शुरू हो रहा है और इसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम आने की संभावना है, क्योंकि 45 से 60 साल की उम्र वाले जो हैं ये ज़्यादा यात्रा करते हैं, ये वर्किंग क्लास है, ये जो हैं समाज में घुलते मिलते हैं, इनका आना जाना होता है, इनका काफ़ी योगदान होता है। तो ऐसे में इनका टीकाकरण हो जाएगा तो इनके माध्यम से होने वाला संक्रमण भी कम हो जाएगा, और जब युवाओं का टीकाकरण शुरू किया जाएगा तो मामले और न के बराबर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उस समय तक देश के बहुत सारे नागरिक जो हैं वो कोरोना से सुरक्षित हो चुके रहेंगे, उनका टीकाकरण हो चुका रहेगा। तो आपको हम बता दें कि टीकाकरण में भाग जरूर लेना है, अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराना है और दूसरे को प्रेरित भी करना है कि टीकाकरण आप जरूर करवाएं, क्योंकि ये हमारे और हमारे भविष्य के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और टीकाकरण ही अभी सबसे बड़ा इसका ब्रह्मास्त्र है जिसके माध्यम से हम इस वैश्विक महामारी को रोक सकते हैं, इस पर रोक लगा सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।